उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों को उनके घरों तक पहुंचाने को लेकर हो रही बीजेपी और कांग्रेस में रस्साकसी। इस मुद्दे को कहीं कांग्रेस न भुना ले, सूबे की बीजेपी सरकार कांग्रेस को मौका नहीं देना चाह रही है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में से ही लाखों प्रवासी भारतीयों को अपने घरों की तरफ वापसी का दौर शुरू हो गया था और लॉकडाउन दूसरे चरण के आखिरी दौर में पहुंचते ही अन्य राज्यों से प्रवासी भारतीयों का रेला जब लॉकडाउन के चलते सारे आवागमन के संसाधनों के ठप होने के चलते मजदूर तबके के लोग मजबूर होकर सड़कों और रेल पटरियों के सहारे निकल पड़े हैं। लाखों मजदूरों का जत्था पैदल, साइकिलों, मोटरसाइकिलों से अपने गांव की तरफ निकल पड़ा है। हालांकि सूबे की बीजेपी सरकार ने कुछ मजदूर श्रमिकों को श्रमिक ट्रेनों के बसों से उनके घरों तक भेजने की कवायद भी की, लेकिन मजदूरों को भारी तादाद में आगे श्रमिक ट्रेन भी नाकाफी साबित हो गई। श्रमिकों से बढ़ते कोरोना के संकट की आशंका के और श्रमिकों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होने लगी। तब योगी सरकार ने सूबे की सीमा को सील करने का फरमान जारी किया। फिर भी श्रमिकों का सैलाब उत्तर प्रदेश की सीमा पर अपने घर वापसी के लिए बेताब रहा। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी संकट तो श्रमिकों के अन्य राज्यों के अपने गांव की तरफ आने और उनसे कोरोना संक्रमण फैलने की चुनौती सूबे की सरकार के सामने आई है। सीमा सील होने और प्रवासी भारतीयों के इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में कांग्रेस भी राजनीति मैदान में उतार आई है और सूबे की सरकार से इजाजत मांगा है कि अगर सरकार इजाजत दे तो प्रवासी भारतीयों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1000 बसों का इंतजाम कांग्रेस सरकार कर सकती है। एक कांग्रेस नेता ने सूबे की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि जिम्मेदारियां निभाना नहीं आता। कोई बात नहीं, कम से कम जो जिम्मेदारी निभाना चाहता है उसको निभाने दीजिए। गरीब को सड़क पर मत मरने दो, योगी जी बस हमारी चलने दो। अब हमें बसें उत्तर प्रदेश बॉर्डर पहुंच गई हैं, तो स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि उन्हें ऊपर से कोई सूचना नहीं है, वे बसों को आगे जाने नहीं दे सकते। एक तरफ मुख्य सचिव फरमान देते हैं कि बसों को गाजियाबाद, नोएडा ले जाओ, दूसरी तरफ अब हमें उत्तर प्रदेश में घुसने से मना किया जा रहा है। सूबे में बसों के साथ हम आगरा के पास खड़े हैं, अधिकारियों से लगातार विनती कर रहे हैं कि आपके उच्च अधिकारियों ने ही हमको बसें पहुंचाने के लिए बोला है, कृपया हमें जाने दीजिए। लेकिन यूपी सरकार के अधिकारियों ने जाने की परमिशन नहीं दी। बार बार कहने पर बेहद असंवेदनशील तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया। आखिर उत्तर प्रदेश में मजबूर की बेबसी को लेकर इस तरह की सियासत जिसे भुनाने की पुरजोर कोशिश, ऐसी ओछी राजनीति से बाज आने की जरूरत है। बेबस निसहाय मजदूरों के संकट की घड़ी में मानवीय संवेदना को सर्वोपरि होना चाहिए। प्रमुख सचिव ने सुनिए, आपके प्रमुख सचिव ने पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा उन्नीस अवस्थी जी ने कि हमने 1000 लोगों का परमिशन दिया है बसों का। आप गाजियाबाद, गाजियाबाद बस के लिए कहा ना, लेकिन बस में ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी होता है, वो है। एक मिनट, तो बस अपने आप चलेगी क्या? होती है, उसके रजिस्ट्रेशन भी होता है, आप चेक करिए, आइए चेक करिए। वो देखिए, वो आप भेजेंगे हमारे, वो कल भेज चुके हैं, तो ठीक है, वहाँ प्रमुख सचिव को भेज चुके हैं। तो वहाँ से आएगा कि भाई इस रूट से जाना है। भैया मेरे आपके सरकार सवेरे से टीवी पर भाषण दे रही है कि हम 1000 की अनुमति दिए। रोहित चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूँ और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए और दूसरी तरफ आगरा का ये शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से, बीजेपी सरकार से चाहती है कि गरीब व्यक्ति जो आज सड़कों पे पैदल चल रहा है उसके लिए बसें यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन उनको इसके इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति नहीं है।